हाय कार्ड नंबर 2, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है। ओके, सो हम इस रीडिंग में देख रहे हैं कि आप अभी कौन सा चैलेंज फेस कर रहे हैं और आपको उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए। ओके, सो ओम गणेशाय नमः। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आपका जो मेन कार्ड है वो बार्डो कार्ड है। ओके, जो काइंड ऑफ ट्रांजिशन को शो करता है किसी इम्पोर्टेंट। और चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्ड सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम आपके लिए मैसेजेस को इंटरप्रेट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ओरेकल डेक है और यहाँ पे टैरो डेक है। ओरेकल में से हम एक एक कार्ड आपके लिए लेंगे और टैरो कार्ड्स में से दो दो कार्ड्स। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः। वन कार्ड फॉर कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, इस ट्रांजिशन के थ्रू आपका जाना इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी रिलीज़ करेगा, अनवांटेड एलिमेंट्स को रिलीज़ करेगा और आपको यहाँ पे भी देखिए जॉयस थॉट्स, सो मे बी आपको जॉय की तरफ आपकी लाइफ को लेके जाएगा। ओके, सो अगर आप सोच रहे हो कि क्या चल रहा है अभी लाइफ में, सो डोंट वरी, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ हैं, आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है जो भी हो रहा है। ओके, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए कौन सा मैसेज है। ओके, सो चलिए हम आपके ओरेकल कार्ड्स, चलिए पहले ओरेकल कार्ड्स ही देख लेते हैं। ओके, सो आपके पास जो यहाँ पे कार्ड है वो है टू द डिग्री आई एम हैप्पी आई एम सक्सेसफुल। आपकी हैप्पीनेस पे बहुत फोकस है। वेदर इट्स अ ट्रॉफी, मनी, रिलेशनशिप्स, थिंग्स, द अचीवमेंट ऑफ एनीथिंग दैट यू डिज़ायर मस्ट बी कंसिडर्ड अ सक्सेस। ओके, आपको अपने अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग लानी है और देखिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये दोनों कितना रिजेंबल कर रहे हैं, है ना। सो येस, ग्रीन कलर इज ऑल्सो टू द डिग्री आई एम हैप्पी एंड सक्सेसफुल। तो चाहे मनी हो, रिलेशनशिप्स हो, थिंग्स हो, अचीवमेंट हो, आपको हर चीज़ में अपनी हैप्पीनेस और सक्सेस सीखनी है। बट इफ़ यू विल लेट योर स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस बी योर अचीवमेंट ऑफ जॉय, लेकिन अगर आप अपनी सक्सेस को अपनी हैप्पीनेस का मेजर बना लेंगे, ओके, अपनी सक्सेस को अपनी हैप्पीनेस का एक सेकेंड, let your standard of success be your achievement of your joy, everything else will then fall easily into place, for in the finding of joy you are finding vibrational alignment with the resources of universe. Okay, so ऐसा होता है कि कुछ पॉजिटिव इमोशंस होता है, कुछ नेगेटिव इमोशंस होता है। जब एक पॉजिटिव इमोशन आपकी लाइफ में आता है ना, सो बाकी सारे आ जाते हैं। जैसे आप अगर हैप्पी होते हैं तो पीस आप महसूस करते हैं, जॉय आप महसूस करते हैं, कंटेंटमेंट आप महसूस करते हैं। ओके, फेथ आपका लाइफ की तरफ बढ़ता है, पॉजिटिविटी आती है आपकी लाइफ में। सो ये सारे इमोशंस आते हैं। लेकिन वहीं अगर आपके पास कोई एक नेगेटिव इमोशन हो, सपोज लेट्स से एंजाइटी, लेट्स से टेंशन, सो बाकी इमोशंस, फिर डर भी आ सकता है, ओके, और हेजिटेशन भी आ सकती है, नर्वसनेस भी आ सकती है, फियर भी आ सकता है। ओके, सो सिमिलरली आपके लाइफ में जिस भी एरिया में सक्सेस है ना, आप उसको इंजॉय कीजिए, उसको अपने हैप्पीनेस का सोर्स बनाइए, क्योंकि वो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज़ करने में आपको हेल्प करेगा, आपको राइज अप करने में हेल्प करेगा और जो है आपको ओवरऑल आपके लिए प्योरिफिकेशन का काम करेगा। ओके, यस, प्योरिफिकेशन का काम करेगा। यहाँ पे है बुल्स आई फोकस। ओके, और हमारे पास जो है यहाँ पे है द हेयर एंड ओक न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ओके, सो मे बी कुछ चीज़ें आपके चाहे वो आपकी सक्सेस हो, हैप्पीनेस हो, कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में जो काइंड ऑफ बहुत वैल्यूएबल हो और वो आपकी सक्सेस से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। यहाँ पे भी देखिए मुझे लग रहा है बुल्स आई फोकस करिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और सक्सेस का टाइम पीरियड आ रहा हो, ओके, चेंज का टाइम पीरियड आ रहा हो, क्योंकि बार्डो इज़ ऑल्सो अ ट्रांजिशन, चेंज। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या है आज टैरो कार्ड्स में। तो कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद हार्ट एंड सोल टैरो को। ओके, सो ले चैरियट,
ये एक्चुअली इटालियन में है। ओके, सो ओवरऑल व्हाट आई वाज सेइंग इज़, आई डोंट नो, मे बी इटालियन मे बी स्पेनिश। ओके, सो लेकिन मैं यहाँ पे कह रही हूँ चैरियट का कार्ड है, और चैरियट का जो कार्ड है वो काइंड ऑफ आपको बोल रहे हैं कि आपके सामने अगर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो आप उनकी तरफ आगे बढ़ना है आपको। ओके, मे बी अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस सबके साथ सबको लेके आगे बढ़ना है। ओके, 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हम देख रहे हैं कि आप कौन सा चैलेंज फेस कर रहे हैं और आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे। बट यहाँ पे अभी हम आपकी सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ही देख रहे हैं। ओके, जस्टिस, मे बी आपने जो चैलेंज फेस कर रहे थे आप उसको क्रॉस कर चुके हैं, और मे बी आपके रिवॉर्ड्स का टाइम है, जस्टिस का टाइम है, और इस समय आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। ओके, सो लेट्स सी योर कार्ड्स, आई एम एक्साइटेड। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि मैं कह रही थी आपकी सक्सेस का टाइम है। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है सक्सेस और स्टेबिलिटी को शो करता है। यहाँ पे हैप्पीनेस, सक्सेसफुल, फोकस और न्यू अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स, बट यू नो मे बी आप किसी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में हो सकते हैं या स्टकअप हो सकते हैं कहीं अपने ही थॉट्स में। द स्टार, again the wish fulfillment card, so maybe be hopeful, have faith. The emperor, आपके पास वो पावर है कि आप अपने लिए सक्सेस और स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकें। यू नो, ये स्वॉर्ड है ना, आपके पास वो इंटेलेक्ट है, वो लॉजिकल एबिलिटी है, वो पावर है कि आप अपने लिए सक्सेस क्रिएट कर सकें। बस उस पर फोकस रखिएगा। देखिए एम्प्रेस जो है ना रेड जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली आप भी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बस उस पर फोकस रखिएगा। 5 ऑफ कप्स, मे भी हो सकता है आप जो है अननेसेसरी टास्क्स में लग सकते हैं, या आपके एनवायरनमेंट में हो सकता है कि आपसे डिफरेंट ओपिनियन के लोग रहते हो और उनके आर्ग्यूमेंट्स के चक्कर में आप जो है इन अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ कर सकते हैं या उनको वैसे ना देख सकें जैसे आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी विशेस पूरी कर सकते हैं, या आपको सक्सेस तक पहुंचा सकते हैं, या आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। बट शर्त है आपको उन पे एक्ट करना है, बुल्स आई फोकस के साथ एक्ट करना है इन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, क्योंकि यहाँ पर रैबिट का कार्ड भी है। और रैबिट भी जो है ना, रैबिट बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब इन द सेंस कि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, सो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो आपके लिए आगे फ्यूचर में मल्टीपल ग्रोथ ऑप्शंस खोल सकती हैं। ओके, द मून, अगर आप अपने ये आपके ऊपर है कि आप अपने सबकॉन्शियस फियर्स में रहते हैं और अपनी ट्रुथ में वाइब्रेट नहीं करते हैं, या अपनी सिचुएशन में चेंज ना ला के विक्टिमहुड माइंडसेट में रहते हैं, या आप अभी भी अपनी सिचुएशन में फेथ रखते हैं और अपनी पावर में एक्ट करके क्योंकि आपके पास वो पावर है। अगर आप अपनी पावर में एक्ट करेंगे तो आप अपने लिए स्टेबिलिटी और सक्सेस क्रिएट कर पाएंगे। मुझे लगता है हो सकता है आप किसी चैलेंजिंग टाइम से भी आए हों, जैसे सैडनेस के बाद हैप्पीनेस आती है ना, तो अब यूनिवर्स आपको हैप्पीनेस दे रहा है। ओके, तभी आपके में ये मैसेज था कि हर एक सक्सेस को रीज़न बनाइए अपनी हैप्पीनेस का। ओके, ओह टावर, एंड दिस टावर इज़ मुझे लग रहा है कि आप अपने कोई पास्ट चैलेंजेस ब्रेकअप कर रहे हैं। मे बी मेंटल पैटर्न जो है आपका, जो भी पास्ट में चैलेंजेस आप फेस किया करते थे अपने बिलीफ सिस्टम्स के, जैसे हो सकता है सपोज सिंपल कि आप हो सकता है कि पहले आप अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि हो सकता है आप ऐसे समझते हो आई एम नॉट वर्दी, या दूसरे लोग आपको कंफ्यूज कर देते हो, या दूसरे लोगों को आप अपने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हो, उनकी बातों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस और वैल्यू देते हो। लेकिन द सूनर यू रियलाइज़ कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है और आपने क्या लॉस किया है। ओके, सो अब आप जो है अब आप समझ चुके हैं कि आपको आपकी पर्सनल पावर में रहना है, स्ट्रेंथ में रहना है, और जो है आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है उस पर एक्ट करना है, क्योंकि उसी में ही आपकी हैप्पीनेस और सक्सेस है। बट ओवरऑल आपकी रीडिंग में यह है कि मे बी नए सरप्राइजेस आने के चांसेस हैं। ओके, सो आपको अपने ओल्ड पैटर्न्स में स्टकअप नहीं रहना है, फेथफुल रहना है, और जो है अपने लिए स्टेबिलिटी का पाथ क्रिएट करना है। मैं आपके लिए एक और कार्ड लूँगी फ्रॉम दिस डेक।
जस्ट अ मिनट, एक और कार्ड लेते हैं, A1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके, एस ऑफ कप्स। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अगर आप डिसीजंस लेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आप डिसीजंस लेंगे तो हो सकता है कि वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। इमोशंस को इस समय प्रेफरेंस मत दीजिए, ओके, इंटेलेक्ट को दीजिए। कभी कभार ऐसा होता है हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, जैसे कि सपोज़ अपने सराउंडिंग्स के प्रति, सपोज़ आपके को लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग, आपको मन है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाएं, लेकिन आपकी सोसाइटी, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको वही इंजीनियर, डॉक्टर या कोई और सक्सेसफुल प्रोफेशन उन्हें लगता हो उसमें आपको जाने देना चाहते हैं। सो आप जो हैं बहुत इमोशंस में आके आप अपनी नीड्स को सेक्रीफाइस कर दें और बोलें ओके चलो, पापा मम्मी बोल रहे हैं कि या सपोज़ फैमिली, सोसाइटी बोल रही है, अंकल बोल रहे हैं कि चलो डिजिटल मार्केटिंग से ज़्यादा बेटर है सपोज़ कोई इंजीनियरिंग डिग्री, सो आप उसको परस्यू करने लग जाएं, ओके। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि उसका इफ़ेक्ट कितना लॉन्ग टर्म है। 4 साल तो आपकी एजुकेशन, और उसके बाद जो आप करियर बनाएंगे वो अलग। पूरी ज़िंदगी आप जो है अपने आप को क्रिप करते रहेंगे कि आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जो आप नहीं चाहते थे। सपोज़ लेट्स से अगर आप मैरिज या लव में देख रहे हैं, ओके, सो आपको अपने ये सेल्फ लव का भी शो, आपको अपना कप पहले भरना है, ओके। सो सेल्फ लव कीजिए, अपने नेगेटिव पैटर्न्स में एक्ट मत कीजिए, ओके। मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपके लिए हीलिंग ला रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का नया स्टार्ट्स को भी शो करता है। मे बी आप देख नहीं पा रहे हो या देख भी पा रहे हो, लेकिन आपको या आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देख पा रहे हो। तो जो भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ आप देख पा रहे हैं वो यूनिवर्स का लव है आपके लिए। आपने पहले बहुत हो सकता है स्ट्रगल किया हो, लेकिन अब जो है यूनिवर्स कह रहे हैं कि हीलिंग, होप और फेथ है आपके लिए, क्योंकि एस ऑफ कप्स और स्टार दोनों साथ हैं। यूनिवर्स आपके, यहाँ पे भी रैबिट है, ओके। सो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी लकी, पाइल नंबर 2। गुड लक आपके हैंड्स में होने वाला है, आपको उसे पकड़ना है, राइट। गुड लक, इस गुड लक को ये यूनिवर्स आपको दे रही है, ये गुड लक यूनिवर्स आपको ये गुड लक दे रही है माय डियर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। सो आपको इसे लूज़ नहीं करना है, ओके। यू विल बी रियली वेरी हैप्पी, इमोशनली सेटिस्फाइड, ओके। जिस तरह की आप हैप्पीनेस चाहते थे वो आपको मिल रही है, बट शर्ते आप अपने पास्ट पैटर्न्स में अटक के जो है लॉस ना क्रिएट कर लें अपने लिए, और अपनी पर्सनल पावर में वाइब्रेट करें और अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करें, क्योंकि जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होंगे आपके लिए हैप्पीनेस आएगी, ओके। सो हम देख रहे हैं आप अपना कौन सा चैलेंज फेस करें। तो चैलेंज में तो मुझे यही लग रहा है कि आप अपने पास्ट पैटर्न्स के थ्रू एक्ट नहीं करें, बट फिर भी मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन लूँगी। चैलेंज मुझे ये भी लग रहा है आप अपने आसपास के लोगों की बातों में आ सकते हैं, ओके। हो सकता है आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो चैलेंजिंग हो, वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो, वो आपसे डिफरेंट ओपिनियन रखता हो, ओके। सो उनके चक्कर में हो सकता है कि आप अपने इमोशंस पे सेक्रीफाइस कर दें, अपनी मैनिफेस्टेशंस को लूज़ कर दें। लेकिन जब आप उन सबको साइड रख के अगर आप अपनी पावर में रहेंगे, मतलब आप अपने चॉइसेस और डिसीजंस लॉजिकली लेंगे जो आपके लिए राइट है, अपनी स्टेबिलिटी और सक्सेस को चूज़ करेंगे, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, सो आप सक्सेसफुल होंगे, ओके। कंप्लीटली अपने ऊपर डिपेंडेंट होंगे। जैसे कभी कभार हो सकता है कि आप अपने रिसोर्सेज के मामले में हो सकता है आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, इमोशंस के मामले में हो सकता है दूसरों पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, ओके। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, ओके, मैं जब सपोज़ मेरे अंकल मुझे परमिशन देंगे तभी मैं जो है ये स्टेप ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, ओके। या सपोज़ मेरी मम्मा हाँ बोलेंगी उसके बाद ही मैं इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ या आगे बढ़ सकता हूँ। तो इमोशनली इंडिपेंडेंट बनिए, इमोशनली इंडिपेंडेंट। आप इतने समझदार हैं कि आप अपनी पावर में ऑपरेट कर पाएँ और अपने लिए डिसीजन ले पाएँ, चाहे दूसरे लोगों का ओपिनियन कोई भी हो, लेकिन दूसरे लोगों से ज़्यादा ये काइंड ऑफ आपकी लाइफ पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, ओके। सो अपनी पर्सनल पावर में रहेंगे, सो आप अपने लिए वो स्टेबिलिटी और डिज़ायर्ड सक्सेस क्रिएट कर पाएंगे, ओके। दूसरी बात ये कि दूसरे आपका एनवायरनमेंट आपसे डिफरेंट भी हो सकता है, उनके आर्ग्यूमेंट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, ओके। और हो सकता है कि वो काइंड ऑफ आपके लिए वर्क नहीं करें, आपको बाद में इमोशनली सेटिस्फाई नहीं करें,
सो अपनी चॉइसेस में आप बहुत केयरफुल रहें और वही चॉइसेस लें जिनकी तरफ आप सच में जाना चाहते हो। अपनी पावर में ऑपरेट करें। ये शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट जो है उसको फेस करें और अपनी पावर में रहें, रादर देन कि लॉन्ग टर्म आपको कोई ऐसा पेन सहना पड़े जो आपके लिए काफ़ी ट्रॉमेटिक हो। ओके, यूनिवर्स आपको लव दे रही है तो उसको रिसीव कीजिए, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। ओके, क्योंकि ये आपको आगे हैप्पीनेस और सक्सेस देगा। मून से रिगार्डिंग मैं क्लैरिफिकेशन चाहूँगी कि किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स को, किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं। ओके, आई थिंक आपने चैलेंजेस फेस कर लिए हैं क्योंकि बैक ऑफ द डेक में भी वही था। अगेन क्या, स्टार कार्ड, राइट, स्टार कार्ड यहाँ पे भी है। ओके, सो यहाँ पे है आपके पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे कि आप देख रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो आप नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हैं, राइज अप हो रहे हैं, आपने ओवरकम कर लिया है अपना चैलेंज जो भी है। ओके, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको अब जो है अपने माइंड को अपने ही नेगेटिव थॉट से फीड नहीं करना है, क्योंकि आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है। मैंने यहाँ से आपको बोला कि आपके सिचुएशन में चेंज आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है। जो काइंड ऑफ आपके लिए बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती थी पहले, वो काइंड ऑफ अब जो है आपकी सिचुएशन में हैप्पीनेस आ रहा है, रिन्यूअल आ रहा है, हैप्पीनेस और सक्सेस आ रही है। ओके, बस आपको फोकस करके अपॉर्चुनिटीज़ पे एक्ट करना है। आपको अपने आप को विक्टिम माइंडसेट में नहीं रखना है। ऐसा होता है कि कभी हम काफ़ी टाइम से पेन महसूस कर रहे हो तो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को हम उस नज़र से नहीं देखें। हम यही सोचें कि सपोज़ आपके साथ इतना, सपोज़ जैसे कि अगर आप सोच रहे हो, मैं आपका एग्जांपल अगर लेके बोलूँ, ओके, सपोज़ आप कुछ टाइम से पेन फेस कर रहे हो और सडनली आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है। ओके, आप सोचे नहीं नहीं नहीं, फिर से वही पेन सहना पड़ेगा, फिर से ये अपॉर्चुनिटी ऐसे देखने में ऐसी लग रही है, लेकिन फिर से वापस, जैसे सपोज आप किसी पर्सन की तरफ ही अटैच होना चाहते हो, आपको कोई एक बहुत बेटर पर्सन मिल गया हो, लेकिन आपका पहले ब्रेकअप हुआ हो। सो अब आप हेजिटेट कर रहे हो आगे बढ़ने में, नहीं पेन ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, या सपोज़ आपके कोई एक टॉक्सिक वर्क प्लेस हो, लेकिन अब जो है आपके सामने यूनिवर्स एक नए तरीके का पाथ शो करी हो जिससे आप अपने लिए वेल्थ अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो। सो अब आप सोच रहे हो नहीं नहीं, वापस वही पेन सेटबैक मैं नहीं सह सकता या नहीं सह सकती। सो आप अपने आप को विक्टिम माइंडसेट में बस मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि अब वो बस आपको कोई लेसन देने के लिए था कि मे बी आपको अपनी पर्सनल पावर में रहना है, अपने चॉइसेस और एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल और डिपेंडेंट रहना है, दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, चाहे वो फाइनेंसेस हों, चाहे वो इमोशंस हों। आपको अपनी पर्सनल पावर में वाइब्रेट करना है, अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। ओके, और यस, विक्टिम माइंडसेट में मत अपने आप को रखिएगा। ओके, क्योंकि आपके लिए आगे सक्सेस है। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज फॉर सक्सेस। अब सक्सेस का ही टाइम है आपने जो फेस करना था बैड टाइम पीरियड वो फेस कर लिया। बस आप इमोशनल होकर ज़्यादा डिसीजन मत लीजिएगा, अपनी पावर में रहिएगा। ओके, एम्परर जो है वो अपनी पावर में रहता है, जो उसके लिए सही है उसको चूज़ करता है, कुछ भी हो। इमोशनलेस होना पड़ेगा ना टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए, तो इमोशनलेस होइए, उन चीज़ों को साइड रखिए जो आपको फेवर नहीं कर रही, चाहे वो सिचुएशंस हो, लोग हों। ओके, बिल्कुल कट आउट मत कीजिए अगर आपके बहुत क्लोज्ड वंस हों या किन चीज़ों से अगर आप दूर नहीं हो सकते, लेकिन आप अपनी पर्सनल पावर में रहिए। आपकी लाइफ में आपका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे रादर देन सराउंडिंग्स। ओके, क्योंकि अब जो है आपके लिए सक्सेस है, सो उसको यूटिलाइज़ कीजिए। ओके, हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए इस फेज़ को। हमने देख लिया कि आपके लिए दिक्कत ये हो सकती है कि आप विक्टिम माइंडसेट के चलते अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव ना करें। सो ये आपको नहीं करना है। आपको यूनिवर्स की तरफ से इन्फॉर्म किया जा रहा है कि अब आपके लिए हैप्पीनेस और सक्सेस का टाइम है। सो उनकी तरफ आगे बढ़े, जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो गई है। ओके, और अपनी पर्सनल पावर में रहें। ओके, सो चलिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, कि पाइल नंबर 2 व्यूअर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए अपने लिए। ओके, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उनके लिए इस समय की क्या एडवाइस है। ओके, 1 2 3, ओके लेट्स से 4
फर्मनेस रखनी है आपको, फर्मनेस और क्लैरिटी रखनी है अपने जो है विजन में, कि आपके लिए ये चॉइस, यहाँ पे देखिए एम्परर की स्वॉर्ड थी ना, आपको क्लैरिटी रखनी है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए रिवॉर्डिंग रहेंगी, चाहे लव लाइफ में, चाहे फाइनेंसेस में, चाहे किसी भी एरिया में। ओके, कौन सी चीज़ें आपके लिए स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगी और उसी तरफ ही एक्शन लेना है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड रिपीट हुआ है, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स था और यहाँ पे फिर से 5 ऑफ कप्स। अगर आप अपने पास्ट लेसन से नहीं सीखेंगे, अगर आप अपनी पर्सनल पावर में नहीं रहेंगे, अपने डिसीजंस पे दूसरे लोगों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखेंगे, तो आपको सफ़र करना पड़ सकता है। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। सॉरी, एक सेकेंड, ये है 6 ऑफ सोर्ड्स। आपको उस माइंडसेट से जो है ना मूव करना है, अब उस माइंडसेट से अब आपको मूव ऑन करना है। ओके, आपको अपने लिए खुद पाथ क्रिएट करना है पॉजिटिव ट्रांजिशन का, यू नो, फेलियर से लेके अपने लिए सक्सेस तक का पाथ आपको खुद क्रिएट करना है। बैड टाइम से लेके गुड टाइम्स तक का पाथ आपको खुद क्रिएट करना है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको वेकअप कॉल दिया है। ये जजमेंट कार्ड है जो काइंड ऑफ वेकअप कॉल है यूनिवर्स का, कि आप क्या गलती कर रहे थे। मे बी आप ओवर इमोशनल हो सकते थे, और हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल पावर में अपनी चीज़ें सेक्रीफाइस कर देते हो, अपने लिए स्टैंड अप नहीं करते हो, लेकिन अब उस चीज़ का एंड हो गया है। आपको जो लेसन सीखना था आपने सीख लिया है, और अब आपके लिए रिवॉर्डिंग और विक्टोरियस टाइम पीरियड आ रहा है। सो आप अपने पास्ट लेसन से सीखिए और अपनी पर्सनल पावर में वाइब्रेट करिए। ओके, और पुराने लेसन्स को, पुराने सेटबैक्स को, पुराने चैलेंजेस से सीखिए, और अब आपके लाइफ में होप, फेथ और रिन्यूअल आ रहा है, न्यू स्टार्ट्स आ रहे हैं। ओके, सो उनकी तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़िए। ओके, उनकी तरफ ट्रांजिशन करिए। जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे जा रहे हैं, तभी जो है आप उन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएंगे जो यूनिवर्स आपको शो करना चाह रही है। पाइल नंबर 2, आपके लिए मैं यही एडवाइस दूंगी कि आपके लिए सक्सेस और ग्रोथ का टाइम पीरियड आ रहा है, और इस समय पे आपने जो पास्ट लॉस किया है उससे आप मूव ऑन कर रहे हैं, ट्रांजिशन में हैं। ओके, हैप्पीनेस और सक्सेस के पीरियड में ट्रांजिशन में हैं आप। सो इस समय आप ट्रांजिशन में हैं। सो आई वुड से कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे चेक रखिए। ओके, और जो है आप इस समय अपनी वेकअप कॉल, यूनिवर्स आपको जो मैसेजेस दे रही है उन पे फोकस कीजिए, अपने पास्ट लेसन से सीखिए। ओके, और अपनी पर्सनल पावर में ऑपरेट कीजिए, और अपने लिए डिस्ट्रैक्शंस को जितना हो सके उतना मिनिमाइज़ कीजिए। उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जिन तरफ, जो आपको सच में हैप्पीनेस और सक्सेस की तरफ लेके जा रही हूँ। ओके, क्योंकि जब आपको क्लैरिटी होगी तभी तो आप उन चीज़ों को चूज़ करेंगे। यूनिवर्स तो आपके सामने रखेगी, लेकिन अगर आपके पास सराउंडिंग्स का डिस्ट्रैक्शन होगा, ओके, आपके मन में पास्ट के थॉट्स होंगे, विक्टिम माइंडसेट होगा, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे रिसीव करेंगे, कैसे उस विक्ट्री तक पहुँचेंगे जो लवफुली यूनिवर्स आपको आने वाले समय में ऑफ़र कर रही है। ओके, सो उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप देख पाएँ, रिसीव कर पाएँ, अपने लिए वो सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस क्रिएट कर पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप राइट माइंडसेट में हों और अपनी पावर में ऑपरेट करें। ओके, सो अपनी पावर में ऑपरेट करें। सो दैट्स ऑल कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। आई होप आपको आज की रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इसने आपको किसी न किसी तरीके से गाइड किया होगा। ओके, आपके लिए बेटर लाइफ डिसीजंस लेने में। ओके, सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और तब तक के लिए गुड बाय, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।